ऐसी होती है माँ की ममता। इसी गांव में दीना नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था, 2 बच्चे थे। शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। दीना का पति बहुत मेहनती था। वह दीना को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था या कैसी भी हालतों में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति दोनों साथ मिलकर सपना करते थे, पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। दीना के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना ने दीना के पति को दीना से छीन लिया। दीना को पति के गुजरने के बाद लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ, पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय दीना के। इसलिए कैसी भी करके दीना ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाई, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए दीना को अभी कुछ काम करना ही था। इसलिए दीना अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती थी उससे अपना और अपने परिवार के बच्चों के पेट भरती थी। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन दीना को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन दीना काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे काम पर जाना दीना के लिए कठिन हो गया। दीना बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने दीना को कमज़ोर कर दिया। इतनी कमज़ोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ा। इस कारण उसने बच्चे भूखे मर रहे थे। दोस्तों, उम्मीद है अगर आप सबको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।